अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है। उन्होंने जो हाइप बनी हुई थी ना मयंक यादव की, उसको काफ़ी प्ले डाउन किया। और बीइंग बांग्लादेश कैप्टन या किसी भी टीम के कैप्टन को आपको ये स्टेटमेंट देनी होती है, खासकर उस बॉलर के बारे में जब किसी की हाइप बनी हो कि बहुत एक्सप्रेस पेस के साथ बॉल करता है या तीखा है, वॉट एवर। मतलब स्पीड हमेशा हर टीम को डराती है। मगर शांतो ने बोला है कि कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई अनप्लेबल नहीं है मयंक यादव के, मतलब खेला ना जाए या कोई टेंशन। उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा बॉलर है, स्पीड अच्छी है, मगर ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है कि हम इस पेस को खेलेंगे। ये बात उनकी सच है कि फर्स्ट टाइम नहीं है कि इस पेस को खेलेंगे, क्योंकि आप उनके कैंप में, इस T20 कैंप में नहीं, लेकिन वैसे उनकी टीम में देखें नाहिद राणा है जो 150 क्लिक मतलब करते हैं। आप मयंक यादव को देखें 149.9 की पेस के साथ उन्होंने बॉल की है। 24 में से 17 बॉलें 140 प्लस के साथ उन्होंने फेंकी थी। कुछ स्लो वन भी की हैं, कुछ उससे कम हुई हैं। बट पॉइंट इज, ये बात सच है कि 150 155 भी इवन, अगरचे बहुत कम बॉलर 150 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं आज की क्रिकेट में, मगर ये बात सच है कि ये पेस कभी भी उस तरह से नहीं होता कि पेस से कोई बल्लेबाज टेंशन में आता हो। क्योंकि जो थ्रो डाउन करते हैं, आर्म रोबोटो आर्म से जो बॉल डालते हैं, वो देखें वो 150 160 तक भी बहुत पेस चाहता है वो वाला। सब क्रिकेटर करते हैं, दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो ये बात समझने की है कि पेस अकेला मैटर नहीं कर रहा होता, लाइन एंड लेंथ और स्विंग मैटर कर रही होती है। क्योंकि बहुत से, मतलब बुमराह है, वो एक्सप्रेस पेस नहीं है, अच्छा पेस है उनका भी, बहुत अच्छा पेस है, मगर 150 प्लस नहीं है वो, मगर वो तंग करते हैं क्योंकि उनकी लाइन लेंथ स्विंग अच्छी है। और शहीन का देखें, शहीन का पेस थोड़ा सा गिरा, थोड़ी बल्लेबाजों के लिए आसानी ज़रूर रही, मगर शहीन का पेस गिरना उतना डेंजर नहीं था जितना उनका स्विंग खो जाना डेंजर था। अदरवाइज पेस तो हारिस रऊफ का भी देखिए 140 प्लस लगातार फेंकते हैं वो, मगर उनकी लाइन लेंथ बिगड़ी तो उनकी सूरत हाल ही टोटल की टोटल बिगड़ के रह गई। तो ये एक चीज़ समझने वाली है कि खाली पेस वाकई ही मैटर नहीं करता। शांतो ने बोला कि हम लोग रन नहीं कर रहे हैं, इस वास्ते हम हार रहे हैं, और इसका वजह ये नहीं है कि किसी बॉलर का हम पर दबाव है कि हम रन नहीं कर पा रहे। आप देखें, पहला ओवर मैडन फेंका मयंक यादव ने, बड़ा शानदार ओवर था। दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे, यानी 12 बॉलों पर सिर्फ 3 रन हुए थे उनको कुल मिलाकर, और एक विकेट ले चुके थे मोहम्मद उल्ला की। और अगले 2 ओवर में, मतलब टोटल उनको 4 ओवर में 21 रन हुए। पहले 2 ओवर में 3 हुए, अगले 2 में 18 हुए। मेहदी हसन मिराज ने उनको थोड़ा बेहतर खेला। पॉइंट इस, ये बात ठीक है कि मुझे लगता है कि शायद नया बॉल के साथ करेंगे थोड़ा और शायद डेंजर हो जाए, मतलब फर्स्ट अटैक के साथ जाएंगे तो नए बॉल के साथ ये शो हो रहा है। हमेशा जब पेसर होता है, बहुत तगड़ा पेसर होता है, डेथ ओवर में अक्सर उनको मार हो भी जाती है। शोएब अख्तर की मिसाल हम सब देते हैं, जब भी कोई बॉलर आता है तो कहते हैं कि ये शोएब अख्तर बन सकता है, या जो भी। मैं किसी बॉलर का नाम नहीं ले रहा, वैसे मैं बात करता हूँ कि कंपेरिजन उसका शोएब अख्तर या ब्रैटली, शेन बॉर्न, किसी के साथ भी किया जाता है। मगर आप देखिए, शोएब अख्तर को भी डेथ ओवर में कई बार अच्छी खासी रन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रन नहीं होते हैं, इवन उनको नए बॉल के साथ भी होते हैं। तो पेस डजन मैटर ऑल द टाइम, आपको लाइन लेंथ मैटर करती है और आपका वो मैटर कर रहा होता है। और शांतो ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने बोला ये बात वो है जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी बहुत बार कर चुके हुए हैं। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ जो पिच है, यानी बांग्लादेश के अंदर जो पिच है, वहाँ पर ज़्यादा रन नहीं होते, हाई स्कोरिंग रन नहीं होते। यही वजह कि हमारी टीम 180 रन नहीं बना पाती है। उन्होंने बोला कि अब जाकर हमें वापस अपने पिचेस पर काम करना होगा, थोड़ी बैटिंग पैराडाइज विकेट देनी पड़ेगी ताकि थोड़े रन हो और हमें आदत बने कि 180 रन भी करने हैं। उन्होंने बोला कि हमारी टीम ऑफ एंड ऑन अच्छा खेलती है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ नहीं खेलती, वही जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी है। मतलब 180 रन करने हैं T20 में, आपको जहाँ पे भी जाना है इतने रन तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है मैंने मोहम्मद रिजवान का इंटरव्यू किया था तो उनसे पूछा कि सबसे टफ आपको कंडीशन कहाँ की लगती है। उस वक्त अगरचे वो इंडिया में नहीं खेले थे, मगर इंडिया सब जानते हैं वाइट बॉल क्रिकेट बहुत सीधी मतलब पिचेस होती हैं, पाटा टाइप समझ लें आप। मगर उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की पिच सबसे मुश्किल है, कि वहाँ पे रन करना मुश्किल होता है। ये मोहम्मद रिजवान ने कहा। तो ये साफ है कि उनके यहाँ पिचेस भी थोड़ी ऐसी बनती हैं कि वहाँ रन आसानी से बनना, आप BPL उठा के देख लें, कहीं पर रन हुए भी हैं, मगर फ्लुएंसी के साथ रन नहीं होते हैं। ये बात सच है शांतों की। तो उनको वाकई वहाँ पे पिचेस को काम करना। बाकी कंपैरिजन उठा के देखें तो बांग्लादेश इंडिया का ऐसा क्रिकेटिंग कंपैरिजन बनता नहीं है। अभी भी इंडिया की 5-6 खिलाड़ी वो नहीं है जो उनकी मेन टीम में होते हैं, रेस्ट करके बैठे हुए हैं वो, तो इसलिए कि उनको मालूम है कि ये खिलाड़ी भी संभाल लेंगे बांग्लादेश की टीम को। और मुझे लगता है कि वो संभाल रहे हैं और अच्छे से संभाल रहे हैं। 11.5 के अंदर रन चेज कर दिए, जो उनको 20 ओवर में भी पूरे नहीं खेले थे एक्चुअल में तो बांग्लादेश ने। तो ये एक सच है। बट ये बात भी सच है शांतों की कि पेस
टेंशन नहीं होती है कि खाली पेस आ गया तो हम कहाँ से खेले हैं। ऐसा ऐसा ये बात सच है कि खाली पेस मैटर नहीं कर रही होती है, आपकी लाइन लेंथ बहुत मैटर कर रही होती है। ये वही बात है जो पाकिस्तान में बहुत क्रिकेटर्स हारिस रऊफ को लेके करते हैं कि उनका पेस बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में सबसे तेज़ हैं। एहसानुल्लाह जब आए तो वो हारिस रऊफ से भी तेज़ हुए थे, मगर हारिस रऊफ अभी करंटली पाकिस्तान में तेज़ हैं, बट लाइन लेंथ की मार खा जाते हैं। वही आपने और कुछ नहीं तो अमेरिका वाला आखिरी जो T20 मैच पाकिस्तान ने खेला था, खासकर जो उन्होंने लास्ट बॉल की थी, वो देखे हम चौका हो गया, जिसके बाद सुपर ओवर के अंदर मैच चला गया था। वो ना होता शायद पाकिस्तान मैच जीता और पाकिस्तान की कंडीशन भी थोड़ी डिफरेंट होती। इतने सीनियर और इतने सीजन बॉलर होने के बावजूद वो अमेरिका के बैटर से आखिरी बॉल पे चौका खा के मैच को तहस नहस फेर दिया था। तो लाइन लेंथ बेसिकली मैटर कर रही होती। पेस उनका भी बहुत तगड़ा है। आप उनकी मेलबर्न में बॉलिंग उठाई, जो हीरोइक शो हुआ था विराट कोहली का, पेस इनका बहुत तगड़ा था। शुरू में इनकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही थी, तो आखिर में आके विराट कोहली ने उनको रन किए थे। इवन इनका सेकंड लास्ट ओवर भी बहुत ज़बरदस्त किया था। तो बाद में विराट कोहली खेले और मुझे लगा कि उस इनिंग के बाद, विराट कोहली की उस इनिंग के बाद हारिस रऊफ थोड़े बिगड़े हुए नजर आए। वो दोबारा संभले नहीं है। एक आधी इनिंग में अच्छी विकेट ली है उन्होंने, बट उसके बाद वो बिल्कुल फीके पड़ते गए। और अभी आपने चैंपियंस कप में देखा उनकी बॉलिंग थोड़ी फीकी रही है। तो कहने का मतलब कि लाइन लेंथ डज मैटर, खाली पेस मैटर नहीं कर रहा होता। और पेस, ये बात सच है, दुनिया की कोई भी बैटर है, मैं खाली बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनकी बात तो खैर मतलब ऑस्ट्रेलिया तो पेसर्स को ऐसे ही मज़े से खेलता है, बट पॉइंट इज़ कि दुनिया के बाकी जितने भी इंटरनेशनल क्वालिटी के बल्लेबाज हैं वो इस पेस को खेलते हैं। अगेन लाइन डज मैटर। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।